औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने का ख्वाब तो हर कैंडिडेट, बट हज़ारों कैंडिडेट्स चलें आज की वीडियो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो कैंडिडेट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि आपने PMA 154 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कैसे करनी है। हमने उसमें टेस्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, वर्बल टेस्ट क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है, एकेडमिक टेस्ट क्या होता है, इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। ये बात तो हमने की थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इनिशियल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें किस तरह का प्रोसीजर होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। लेट मी स्टार्ट इन टुडेस वीडियो। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू कैंडिडेट्स आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। सो वी आर गाइस टॉकिंग अबाउट PMA 154 लॉन्ग कोर्स द कार्डल ऑफ लीडरशिप। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है। इस स्लोगन का मतलब ये होता है द बेस्ट, द प्लेस वेयर रीचेज द बेस्ट पर्सन ऑफ द ISSP। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीडियो का मकसद आप कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। मेडिकल एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मेडिकल एग्ज़ाम में किस तरह का जो है वो असेसमेंटल प्रोसीजर होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती है, हाइट क्या होती है, वेट कितना होना चाहिए, आईसेट कितना होना चाहिए, हमें किस तरह से इसके लिए रेडी होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो है वो हाइट चेक की जाती है। जब आप इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपकी हाइट चेक की जाती है। और हाइट चेक करने के लिए जो है वो आपको एक स्टाफ जो है वो आर्मी का वो आपकी हाइट को मेजर करता है। अब हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, मैंने कैंडिडेट्स आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि 5.4 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। ये हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली है। हाँ, क्योंकि PMA 154 के अंदर जस्ट मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपकी हाइट 5.4 फीट होना लाजमी है। वंस अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू डजंट क्वालिफाई दिस काइंड ऑफ हाइट, आप मेडिकली अनफिट हैं। तो आप देख लें, बेहतर है आप फिर जाए ना, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, वो ये है कि आपकी 5.4 होने के बजाय 5.5 और 5.6 होनी चाहिए। बिकॉज जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल में आर्मी के अंडर अपना हाइट चेक कराते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे ये बताते हैं कि सर वहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 1 इंच या 2 इंच हमारी हाइट वहाँ पर कम थी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी हाइट 5.4 फीट से ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली हाइट में आप फिट हैं, ठीक हो गया। अब हाइट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होता है, वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, तो वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्हाट इज़ BMI? BMI को हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कैंडिडेट्स, याद रखें आपको कभी भी वेट की वजह से रिजेक्ट ISSB में या इनिशियल टेस्ट में नहीं किया जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज़ एबल टू डिक्रीज और इंक्रीज। अब जिन कैंडिडेट्स की हाइट कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है, वेट कम होता है, तो दे अलाउ कैंडिडेट्स टू इंक्रीज देयर हाइट्स, ठीक है, दे अलाउ कैंडिडेट्स टू इंक्रीज देयर वेट। अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है वो कह देते हैं कैंडिडेट्स को कि आपने अपना वेट जो है वो फलां डेट तक डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इस वजह से आप कैंडिडेट जो है वो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट हमारे पास ISET। अच्छा, कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, क्या मैं PMA ज्वाइन कर सकता हूँ। कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मुझे ग्लासेस नहीं लगे हुए, मेरे ISET वीक है, क्या मैं भी PMA ज्वाइन कर सकता हूँ। यस, बोथ ऑफ यू कैन ज्वाइन। क्योंकि अब हमारे पास ISET का क्या कंसेप्ट होता है कि PMA के अंदर अगर आपकी ISET जो है वो 6/6 है, अब 6/6 की सूरत में होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। अलबत्ता आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, यू कैन ज्वाइन PMA, ठीक है। मैंने देखे हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो PMA के अंदर काकूल ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दे आर विद ग्लासेस। ISET उनकी मस्ट बी 6/6, ठीक हो गया। अगर आपकी ISET जो है वो 6/6 है देन यू आर मेडिकली फिट। उसके बाद नी नॉकिंग के बारे में कैंडिडेट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आपके नीज़ के दरमियान जो है वो स्पेस मस्ट एग्जिस्ट करे। अब स्पेस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, आपके नीज़ जो है वो नैरो भी नहीं होने चाहिए। लाइक ये आपके पास आपकी नीज़ है तो इसमें एटलीस्ट इतनी स्पेस हो जिसमें से आपका एक जो है वो योर हैंड कैन मूव बिटवीन द नीज़। अगर आपके नीज़ के दरमियान जो है वो
गैप बहुत ज़्यादा है, ये गैप बहुत कम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं एंड इंशाल्लाह आई विल टेल यू द ओवरऑल प्रोसीजर टू डिक्रीज और इंक्रीज द नी नॉकिंग इफेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात ये देखते हैं कैरिंग एंगल। तो कैरिंग एंगल में आपके पास एंगल जो है वो 20-15 होना चाहिए। अब ये मोस्टली आप कैंडिडेट्स जो है वो पाँव की उंगलियों को चेक किया जाता है, उसके साथ साथ आपके हाथों की उंगलियों को चेक किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स इसमें जो है वो पास हो जाते हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। उसके बाद फ्लैट फी। अच्छा, फ्लैट फी का ये होता है कि मैंने कैंडिडेट्स का देखा कि पाँव के तलवे वो इस तरह फ्लैट होते हैं। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट्स के पाँव के तलवे जो है वो फ्लैट होते हैं दे आर मेडिकली अनफिट। अब इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होता है कि वो ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई दे फील अनकम्फर्टेबल। इसी वजह से इनिशियल टेस्ट में उनको अनफिट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। हाँ, आपके पाँव के तलवे इस तरह से कर्व होने चाहिए, ये मैंने साथ में ऑप्शन भी बता दिया। अगर आपके पाँव के तलवे कर्व्ड हैं इट्स ओके, यू आर मेडिकली फिट। अगर नहीं है, हाँ, उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि सर मेरे पाँव के तलवे जो है वो फ्लैट है, सो व्हाट कुड बी द प्रॉपर सोल्यूशन। तो आपको मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में प्रॉपर सोल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट आपकी जो है वो मिनिमम 32 इंच होनी चाहिए। ठीक हो गया। और मैक्सिमम जो है वो 38 एक्सपेंशन में होनी चाहिए। अच्छा कैंडिडेट्स, आप लोगों को हाइट ज़्यादा होती है, वेट कम होता है, चेस्ट तो ऑब्वियसली आपकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, आप अपनी चेस्ट मेजर करके जाएँ। अब देखें, मेरी वीडियो बनाने का मकसद और आप कैंडिडेट्स को बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कैंडिडेट्स, जब आप PMA के इनिशियल टेस्ट में मेडिकली आप एग्जामिनेशन करा रहे हो तो आपको तमाम चीज़ों के बारे में पता हो। ये ना हो कि आपको वहाँ पर पता चले कि आपकी तो हाइट कम है, आपको वहाँ पर पता चले आपके जो है फ्लैट फीट है, आपको वहाँ पर पता चले कि आपकी नीड होगी, तो आप वहाँ पर अनफिट हो जाएंगे। तो क्यों ना बेहतर है कि आप अप्लाई करने हुए आपको पहले पता चल जाए कि आपके फलां इशू है मेडिकली, तो आप उसको विद इन गिवन टाइम, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट है, तो इनिशियल टेस्ट जो है वो 3 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 मई से पहले यू हैव 2 मंथ, आपके पास 2 महीने का टाइम है। आप इसके अंदर जो वो ईजिली जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए आप मेडिकली आर्मी के टेस्ट में जाने से पहले ये लाजमी चेक करें ताकि आपको पता हो। अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू फाउंड विद एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन ईजिली क्योर इट। ये चीज़ें जो हम PMA में इनिशियल मेडिकल में चेक की जाती हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिगार्डिंग द मेडिकल एग्जाम, you can ask me in the comment box, and inshallah I will upload the next video about the physical examination at PMA initial test inshallah। ठीक हो गया, ये बातें क्लियर। मजीद आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है, you can ask me in the comment box, you can contact us, क्योंकि मैंने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह इस बार मैं कैंडिडेट्स को PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सेशन की 100% इंशाल्लाह लाइव वाया लोग इस सेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 031750889193 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।